और गाइस सभी अंकल्स और आंटियों का स्वागत है हमारे इस रैशनलाइज फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक काफ़ी सीरियसफुल है, लेकिन इसे हम लोग न्यू स्टाइल से आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे नशे से दूर रहने के कुछ खास ट्रिक्स के बारे में। तो बिना किसी डिले के फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने नशे और इसको सीखने को लेकर करीबन 2 साल का सेल्फ एक्सपेरिमेंट किया है 30 से भी अधिक लोगों पर। आज हम लोग इस बेस्ड पे जानेंगे कि आखिर हम इस कलयुग के युग में भी नशे से कैसे दूर रह सकते हैं। क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं पीते? सो ये वीडियो आप दोनों के लिए यूज़फुल होने वाली है। आज हम सिगरेट के ज़रिए जानेंगे कि नशे को कैसे सीखा जाता है। मेरा क्वेश्चन है उनसे जो सिगरेट पीते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपने ये सिगरेट फूंकना कहाँ से सीखा या कैसे सीखा? चलिए मैं ही बताने का कोशिश करता हूँ। आप एक छोटे बालक की कल्पना कीजिए जिसे नशे के बारे में कुछ नहीं पता। यदि पता है तो सिर्फ इतना कि नशा करना गलत बात है और इससे कैंसर होता है। कैंसर? भाई ये क्या होता है? अब हम उस भोले बच्चे के चैन स्मोकर बनने के पीछे के प्रोसेस को जानने का प्रयास करेंगे और वहाँ से सीखेंगे नशे से दूर रहने के कुछ खास ट्रिक्स को। एक भोला बच्चा कैसे चैन स्मोकर बनता है, चलिए देखते हैं। ये समझ पाना थोड़ा जटिल है लेकिन ज़रूरी भी है। इस वीडियो में आपको बहुत सी नई नई चीज़ों के विषय में जानकारी मिलेगी, तो कृपया बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अब भोले बच्चे के चैन स्मोकर बनने के पीछे सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसके सिगरेट सीखने के प्रोसेस को, और दूसरा कि कैसे वो आदत बनता है, और तीसरा उसके कुछ बेसिक से नुकसान के विषय में। तो पहले बात करते हैं सीखने के प्रोसेस पे। सीखने का प्रोसेस 2 टाइप का है। पहला जिसे हम लोग मेथड बोलेंगे और दूसरा मैकेनिज्म। मेथड के अंतर्गत पहला या तो वो खुद से सीखेगा या दूसरा कि किसी के ज़बरदस्ती के कारण सीखेगा। यदि वो खुद से सीखता है तो या तो वो चुपके से गलत काम करेगा या दूसरा किसी से, अपने दोस्तों से या किसी से मांग कर ऐसा करेगा। अब जो मेथड है इसके पीछे मैकेनिज्म का बहुत ही बड़ा रोल है। तो चलिए हम देखते हैं मैकेनिज्म में क्या है। इसमें सबसे पहले देखना और फिर सूंघना है। तो जब भोला बच्चा पहली बार इसे देखता है और सूंघता है तो स्वाभाविक रूप से वो इसे नकारता है और इसे नापसंद करता है, क्योंकि ये उसे बिल्कुल दुर्गंध की भांति प्रतीत होता है। जब अगर यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है, वो बार बार इसे देखता और सूंघता है, तो उसे इसकी आदत होने लगती है। और एक दिन ऐसा होता है कि जब वो इसे देखता है, सूंघता है और इसे पसंद करने लगता है, फिर सिगरेट पीना शुरू करता है। अभी हमने जाना कि हम नशे को देखकर और सूंघ कर सीखते हैं। तो अगर आप नशेड़ी नहीं बनना चाहते तो प्लीज़ इसे देखने और सूंघने से बचें। और चलिए देखते हैं कि नशा का प्रारंभ करना किस प्रकार नशे की आदत में तब्दील होता है। आपके लिए एक और नई बात, जो गैसीय नशा लाइक सिगरेट, बीड़ी, इनके द्वारा किसी भी केमिकल को हमारे शरीर में शुद्ध रूप में बड़ी आसानी से पहुंचाया जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सिगरेट से निकलने वाले जहरीले धुएं हमारे फेफड़ों से के जरिए रक्त में, और रक्त से वो हमारे मस्तिष्क और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। अब हमारे मस्तिष्क में जो होता है वो हमारे आदत का कारण बनता है। ये धुआं हमारे मस्तिष्क में कुछ हार्मोन के उत्पादन को प्रेरित करता है, जैसे एंडोर्फिन और डोपामिन। एंडोर्फिन ये एक नेचुरल पेन किलर है जो हमें एक्सरसाइज के बाद निकलता है, और वहीं डोपामिन ये हमें प्लेजरेबल फील करवाता है। लाइक जब हम क्लास में टॉप करते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है वो हमें डोपामिन के कारण होती है। ये जो उद्दीपन होता है जो हमें खुशी देता है, ये काफ़ी कम समय के लिए होता है या क्षणिक होता है, जिसके कारण हमें बार बार पीने की इच्छा होती है और बार बार ये खुशी महसूस करने की इच्छा होती है। और ये जो उद्दीपन करने वाले कोशिकाएं हैं ये सहाय होती जाती हैं, जिससे डोज बढ़ाने पर हमें पुनः उस क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमारा डोज बढ़ता जाता है और हम चैन स्मोकर बनते जाते हैं। अब इतना कुछ जान लेने के बाद आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आखिर ये जो जहरीले केमिकल हैं ये किस प्रकार हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जहरीले केमिकल हमारे अधिवृक्क ग्रंथि को यानी एड्रिनल ग्लैंड को एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, और यह आपातकालीन हार्मोन हमारे हृदय के दर को बढ़ा देता है, जिसे हम लोग बीपी कहते हैं। ये हाई हो जाता है, और ब्लड प्रेशर हाई होने से स्वाभाविक रूप से हमारे किडनी और ब्रेन पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ये जहरीले गैसीय केमिकल उनकी क्रियाविधि को असंतुलित करते हैं, जिससे हमें
क्षणिक उत्तेजना, खुशी, संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। इस अनुभव को हमारा शरीर बार बार पाना चाहता है, जिस वजह से हम इसके आदी बनते जाते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसान की। आपको इसके बहुत से नुकसान के विषय में पता होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ विशेष विषयों पर बात करते हैं। जहरीले धुएं के कारण हमारे रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो पाता, जिससे बालों का झड़ना, बालों का पकना, शरीर वृद्धि अवरुद्ध होना, बौनापन और कमज़ोर याददाश्त आदि की समस्या होती है। सिगरेट के धुएं में उपस्थित जहरीले केमिकल हमारे शरीर में कमज़ोर दिल, नपुंसकता, अकेलापन, हिंसक व्यवहार, गर्भस्थ शिशु विकृति और घबराहट इन आदि कारणों का कारण बनते हैं। अभी अभी हम लोगों ने जाना कि हम नशे को किस प्रकार सीखते हैं। अगर आप नहीं जान पाए तो प्लीज़ एक बार और इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर आप पेरेंट्स हो या फिर स्वयं स्टूडेंट, अगर आप नशे से दूर रहना चाहते हैं तो आपको पहले जागरूक होना होगा और आने वाली जनरेशन को भी जागरूक करना होगा और बताना होगा कि नशा करना असभ्यता की निशानी है और इससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। मेरा स्पेशली रिकमेंड है उनसे जो नशे के लती हो चुके हैं, उन्हें पता है कि वो इसे ना छोड़ पाने की कितनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। आप इस ना छोड़ पाने की समस्या को प्लीज़ बाकियों में ना बांटें। यदि आप इसे तहे दिल से छोड़ना चाहते हैं और छोड़ने के 2 से 5 दिन बाद आप फिर से पुनः इस नशे को प्रारंभ कर देते हैं, मेरे पास कुछ फिजिकल और फिजियोलॉजिकल टिप्स हैं जो आपको नशे छोड़ने में सहायता कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस विषय पर भी वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो पर आपको 1 के लाइक्स लाने होंगे और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को यदि आप जानना चाहते हैं कि कैंसर एक्चुअल में क्या है और नशे की लत को लात कैसे मारें। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। So finally, be capable, keep listening, keep growing. Thank you for watching.